वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं प्रूव करूंगा log 1 इज इक्वल टू 0 हाउ। और स्टूडेंट एक तरीके से नहीं बल्कि दो तरह से मैं इसको प्रूव करूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें, आप लोगों के लिए ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल है log 1 इज इक्वल टू 0 हाउ। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आपने लोगैरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखी हुई है तो ये आप लोगों को बहुत बआसानी समझ में आएगा। तो आइए प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स, log 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, क्या मैं इस 1 को इस तरह से लिख सकता हूँ 1 एक्सपोनेंट 0? बिल्कुल लिख सकता हूँ। स्टूडेंट्स, हम सवाल के अंदर कुछ भी ऐसा करें कि सवाल के ऊपर कोई असर ना पड़े। देखें, जब भी किसी वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है। तो मेरे 0 लगाने से सवाल पर कोई असर नहीं पड़ा, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक लॉ ऑफ लोगैरिथम सीखा था, log m एक्सपोनेंट n। तो इस लॉ में क्या होता था स्टूडेंट, जो एक्सपोनेंट होता था वो पहले आ जाता था log से और जवाब इस तरह से होता था। ठीक है, जवाब इस तरह से होता था। दिस इज द लॉ ऑफ लोगैरिथम। तो स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि log 1 एक्सपोनेंट 0। तो स्टूडेंट्स, ये 0 जो है वो पहले आ जाएगा देन log 1। तो स्टूडेंट, log 1 इसको मैं इसी तरह से लिख देता हूं। जब ये 0 log 1 से टकराएगा स्टूडेंट्स तो क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास 0। तो देखिए, ये प्रूव हो गया log 1 इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड। बहुत आसान तरीका है। दूसरा जो तरीका है स्टूडेंट्स, वो मेरा फेवरेट है और बहुत ज़बरदस्त तरीका है और ऐसा हम कर चुके हैं लोगैरिथमिक क्वेश्चंस में। हम इस तरह का जो तरीका, जो पैटर्न अभी मैं समझाने वाला हूँ वो आप लोग कर चुके हैं। तो हम दोबारा से अपना सवाल लिखते हैं, log 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी हम प्रूफ करते हैं दूसरे तरीके से, बहुत आसान है। log 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम कॉमन लोगैरिथम में काम करते हैं जिसकी बेस होती है 10। तो क्या मैं यहां ये लगा सकता हूं बेस 10, क्योंकि हम बेस 10 में काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो x मुझे 0 के बराबर फर्ज करना है तो मैं इसको x फर्ज कर लेता हूँ। मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ, log बेस 10 1 इज इक्वल टू x। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल जब फॉर्म में चेंज करूँगा स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 10, ये 10 का एक्सपोनेंट बन जाएगा और स्टूडेंट्स 1 मेरा वहाँ चला जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। लोगैरिथमिक फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया, ऐसा हम कर चुके हैं बहुत पहले। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10 एक्सपोनेंट x। स्टूडेंट्स, इस 1 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10 एक्सपोनेंट 0? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब भी स्टूडेंट 1 है और ये भी हमारे पास 1 है। ठीक है, तो मैंने 1 की जगह पर 10 एक्सपोनेंट क्या लिख दिया 0, जो कि 1 के बराबर है। ये 1 की वैल्यू है तो मैंने लिख दी। स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा लोगैरिथम में जब भी बेस एक जैसी होती है तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट होते हैं। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इन दोनों तरीकों से आप प्रूफ कर सकते हैं log 1 इज इक्वल टू 0।